आज जामिया खदीजा एकेडमी के इस मुबारक और गरिमामय मंच से मुझे जिस विषय पर अपने विचार रखने का अवसर मिला है वह सिर्फ एक भाषण का विषय नहीं बल्कि हर भारतीय नागरिक की पहचान, जिम्मेदारी और गर्व का विषय है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रिस्पेक्टेड चीफ गेस्ट, ऑनरेबल प्रिंसिपल सर, respected teacher, estimated parents and my dear citizens, a very happy Independence Day to everyone. आज जामिया खदीजा एकेडमी के इस मुबारक और गरिमामय मंच से मुझे जिस विषय पर अपने विचार रखने का अवसर मिला है वह सिर्फ एक भाषण का विषय नहीं बल्कि हर भारतीय नागरिक की पहचान, जिम्मेदारी और गर्व का विषय है। The topic of my speech is fundamental rights and protection of the Constitution. मेरे प्यारे साथियों, 15 अगस्त केवल एक तारीख नहीं बल्कि यह वो दिन है जिसने गुलामी की लंबी और कठिन रातों के बाद आजादी की सुनहरी सुबह दिखाई। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हमारी आजादी लाखों कुर्बानियों, अनगिनत संघर्षों और बेपनाह त्याग का नतीजा है। जब भी तिरंगा आसमान में लहराता है ऐसा लगता है जैसे हर शहीद की रूह हमसे ये कह रही हो, इस आजादी की हिफाजत करना, क्योंकि इसकी कीमत हमारे लहू से अदा की गई है, हमारे लहू से अदा की गई है। फ्रीडम वाज नेवर फ्री, इट वाज अर्नड थ्रू करेज, सैक्रिफाइस एंड अनवेरिंग फेथ। मेरे प्यारे साथियों, आज हम जिस आजाद भारत में सांस लेते हैं वहाँ हर नागरिक को सम्मान, बराबरी और अपने विचार रखने का अधिकार प्राप्त है। यह किसी सरकार की अधिकार प्राप्त है। यह सब हमें किसी संयोग से नहीं मिला बल्कि हमारे संविधान ने हमें ये शक्ति प्रदान की है। Our constitution is not just a legal document, it is the soil of Indian democracy. यह हमें सिखाता है कि भारत की असली ताकत उसकी विविधता में एकता, न्याय, समानता और भाईचारों में है। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ हमारा ये संविधान दुनिया में सबसे विस्तृत लोकतांत्रिक संविधानों में से एक है। इसकी प्रस्तावना हमें एक ऐसी भारत की सपना दिखाती है जहां हर व्यक्ति को जस्टिस, डाइवर्सिटी, इक्वालिटी के फर्टिलिटी प्राप्त हो। आइए प्रस्तावना की भावना को याद करें। हम भारत के लोग यह सब बताते हैं कि इस देश की असली ताकत कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि हम सब हैं। मेरी प्यारी बहनों, हम जामिया खदीजा एकेडमी की छात्राएं हैं। यहाँ हमें सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं दिया जाता बल्कि अच्छा इंसान, जिम्मेदार नागरिक और उच्च अखलाक वाला व्यक्तित्व बनने की तालीम भी दी जाती है। हम यहाँ सीखते हैं कि इस इंसान को ऊंचा उठाता है और अच्छा चरित्र उस इल्म को रोशनी देता है। मेरी प्यारी बहनों, एक खूबसूरत शेर आज है, इल्म की शम्मा जलाओ तो अंधेरों का सफर कट जाएगा। इल्म की शम्मा जलाओ तो अंधेरों का सफर कट जाएगा। इखलाक साथ हो तो इंसान का मुकद्दर बदल जाएगा, इंसान का मुकद्दर बदल जाएगा। गर्ल आर नॉट द फ्यूचर ओनली, दे आर द स्ट्रेंथ ऑफ द पेरेंट्स। इसलिए आइए हम ये संकल्प लेके हम अपने अधिकारों को समझेंगे, अपने कर्तव्य को निभाएंगे और अपने संविधान का सम्मान करेंगे, क्योंकि जिस राष्ट्र के नागरिक अपने संविधान का सम्मान करते हैं वही राष्ट्र इतिहास में सम्मान पाता है, वही राष्ट्र इतिहास में सम्मान पाता है। मेरे अजीज साथियों, अब सवाल ये है कि फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार आखिर है क्या? ये वे अधिकार है जो हर नागरिक की गरिमा, ये वे अधिकार है जो हर नागरिक की गरिमा, स्वतंत्रता और शक्ति देता है। ये किसी सरकार की मेहरबानी नहीं बल्कि हमारे संविधान द्वारा सुनिश्चित अधिकार है। संविधान हमें राइट टू इक्वालिटी दिया है ताकि हर नागरिक
कानून के नजर में बराबर है। इसने हमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया है ताकि हम अपनी बातों को सम्मान और जिम्मेदारी के साथ कर सके। इसने हमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया है ताकि हर व्यक्ति अपनी धर्म का पालन शांति और सम्मान के साथ कर सके। इसने हमें कल्चरल एंड एजुकेशन राइट दिए हैं ताकि हर समुदाय अपनी भाषा, संस्कृति और अपनी शिक्षा की पहचान को सुरक्षित रख सके। और सबसे बड़ी बात, अगर कभी हमारे अधिकारों का उल्लंघन हो तो संविधान हमें न्याय पाने का अधिकार भी देता है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन राइट विदाउट ड्यूटीज आर इनकम्प्लीट। अगर हम सिर्फ अपने अधिकार मांगे और अपने कर्तव्य भूल जाए तो हमारा लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा। मेरी प्यारी बहनों, हमारा पहला कर्तव्य है कि हम अपने देश, अपने राष्ट्रवाद और अपने राष्ट्रगान का सम्मान करें। दूसरा कर्तव्य है कि हम अपनी देश की एकता, अखंडता और भाईचारे को मजबूत बनाएं। तीसरा कर्तव्य है कि हम पर्यावरण, सार्वजनिक संपत्ति और सम्मान की रक्षा करें। और सबसे बड़ा कर्तव्य एक अच्छा इंसान बनना, क्योंकि एक गुड सिटीजन इज द ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ ए नेशन। आज के दौर में हमें सोशल मीडिया पर बहुत सी बातें दिखाई देती है, लेकिन एक जिम्मेदार विद्यार्थी वही है जो किसी भी सूचना को बिना जांचे आगे न बढ़ाए, नफरत की बजाय सम्मान की भाषा बोले और हर व्यक्ति की गरिमा का आदर करे। याद रखिए, नॉलेज गिव्स ऑफ पावर बट कैरेक्टर और नॉट रिस्पेक्ट। मेरी प्यारी साथियों, हम जामिया खलीजा एकेडमी की छात्राएं हैं। हमारी पहचान केवल अच्छे अंगों से नहीं होगी, बल्कि हमारे कैरेक्टर, डिसिप्लिन, ऑनेस्टी एंड यूनिटी से होगी। हम ऐसी बेटियां बने जो अपने माता पिता का सर फख्र से ऊंचा करे, अपने शिक्षकों का सम्मान करे और अपने देश के लिए उपयोगी नागरिक बने। एक खूबसूरत शेर अर्ज है, हम भी संभालो फर्ज भी निभाओ, यही है कामयाबी की राह। हम भी संभालो फर्ज भी निभाओ, यही है कामयाबी की राह। संविधान का मान बढ़ाओ, यही है अपनी वतन की चाह, यही है अपनी वतन की चाह। और एक और, इल्म एक लाखों दिल में वतन का प्यार हो, इल्म एक लाखों दिल में वतन का प्यार हो। ऐसे नौजवान नस्ल ही भारत का असली श्रृंगार हो। इस मंच से मैं अपने सभी बहनों से कहना चाहती हूँ, डोंट जस्ट ड्रीम ऑफ बिकमिंग सक्सेसफुल, ड्रीम ऑफ बिकमिंग यूजफुल। क्योंकि जो इंसान अपने परिवार, अपने समाज और अपने राष्ट्र का सम्मान करते हैं, वही राष्ट्र इतिहास में सम्मान पाता है। आइए हम सब मिलकर ये वादा करें कि we will respect every citizen, we will follow the constitution not only in word but also in our action। और यही एक सच्चे भारतीय की पहचान है। मेरी प्यारी बहनों, मैं अपनी बात एक ऐसे संदेश के साथ समाप्त करना चाहूंगी जो हर विद्यार्थी, हर नागरिक और हर भारतीय के दिलों तक पहुँचे। संविधान हमें राइट देता है, लेकिन साथ ही हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी याद दिलाता है। हमारी असली पहचान केवल इस बात से नहीं होगी कि हम कितने पढ़े लिखे हैं, बल्कि इस बात से होगी कि हम अपने ज्ञान का उपयोग समाज, देश और इंसानियत की भलाई के लिए कैसे करते हैं। मेरी प्यारी बहनों, आज मैं जामिया खलीजा एकेडमी के इस पवित्र भूमि से मैं अपनी सभी बहनों से कहना चाहती हूँ, अपने सपने को ऊंचा रखिए और अपने किरदार को उससे भी ऊंचा रखिए, क्योंकि कैरेक्टर इज द रियल आइडेंटिटी ऑफ ए सक्सेसफुल पर्सन। एक शिक्षित बेटी केवल अपना भविष्य नहीं बदलती, बल्कि अपनी परिवार, अपने समाज और अपने राष्ट्र का भविष्य उज्जवल करती है। इसलिए पढ़िए, सोचिए और समझिए और अपने देश के तरक्की में अपना योगदान दीजिए। एक शेर
वतन की खाक भी हमको अजीज लगती है, वतन की खाक भी हमको अजीज लगती है। यही जमीन हमारी शान और हमारी पहचान लगती है, यही जमीन हमारी शान और पहचान लगती है। और एक और, इल्म हो इखलाक हो, दिल में वतन का प्यार हो, इल्म हो इखलाक हो, दिल में वतन का प्यार हो, ऐसे नौजवान नस्ल ही भारत का असली श्रृंगार हो। और अंत में अंतिम से, चलो ऐसा हिंदुस्तान बनाए, चलो ऐसा हिंदुस्तान बनाए, जहाँ इंसाफ का उजाला हो, हर दिल में मोहब्बत और हाथ में मेहनत, और हर भारतीय संविधान का रखवाला हो। आइए मेरे साथ